कोरोना आने से पहले हमारी पराठों की दुकान होती थी। पीर बनने के लिए आपको पता है एक नाम चाहिए होता है जिसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री हो। अफवाह सुनी है कि आप लोगों के पीर साहब क्या हुआ है? वो मुक्कल है। क्या कहते हैं आपके मुक्कर? आप करें अपनी बात करें। पीर साहब ये बताएं कि आप निकालते कैसे हैं? जितनी बड़ी करामत उतना बड़ा पीर, और जितना बड़ा पीर उतना बड़ा कारोबार। वो आपके पास आते हैं तो बाद में उनको कैसे सफाइयाँ देते हैं? अगर आपने बेटे के लिए कहा है, तो अगर बेटी होगी तो ये बाद में सफाइयाँ कैसे देते हैं आप? अच्छा पीर साहब, लोगों को यहाँ दाल खाने को नहीं मिल रही और आप हर रोज़ बकरे खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ उमर भट्टी और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। आप सबका हमारे पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में खुश आमदीद। आज हमारे साथ एक ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत मौजूद है जिनका चर्चा हर इलाके, हर गली मोहल्ले, हर बाज़ार और हर दीवार पे मिलता है। नहीं पहचाने? जाली पीर यानी पीर पराठा साहब। नहीं, ये आपने मेरा इंट्रो किस तरह के दिया है? मैं आपको जली पीर नज़र आ रहा हूँ? बंदा कोई इंट्रो तो अच्छा सा देता है। मेरा नाम पीर पराठा है, जली पीर नहीं हूँ मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इंट्रो देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ पीर पराठा और आज मेरे साथ ये एक छोटे से साफ़ी मौजूद हैं। ये मेरा इंटरव्यू करेंगे। आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। पीर साहब ये मेरा चैनल है यार, क्या कर रहे हैं आप? तो मैं आप इसका होस्ट मैं हूँ। तो आपने भी तो सब्सक्राइब वाली भीख मांगनी थी ना, तो मैंने कहा चलो मैं भी कह देता हूँ मेरे मुरीद आपके चैनल लेकिन सब्सक्राइब इसका कर होस्ट देंगे। मैं हूँ। आपको नहीं लगता मैंने अच्छा इंट्रो किया? आपको सब्सक्राइबर चाहिए कि नहीं चाहिए? वो तो चाहिए। मैंने वो इंट्रो किया ना तो मेरे सारे मुरीद आपको सब्सक्राइब करेंगे। अच्छा पीर साहब, हमें ये बताएं कि ये आपका नाम पीर पराठा कैसे पड़ा? कुत्तों वाली सरकार हो सकती है, नांगे वाली सरकार हो सकती है, टाफियों वाली सरकार हो सकती है, सांपों वाली सरकार हो सकती है, तो पीर पराठा नहीं हो सकता। इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। क्या हिस्ट्री है पीर साहब? कोरोना आने से पहले हमारी पराठों की दुकान होती थी और हमारा पराठा बड़ा मशहूर होता था। आपको पता है जब कोरोना आया तो सारे बिजनेस जो हैं वो ठप हो गए, तो हमारी भी वो दुकान बंद हो गई। तो आपको पता है ज़रिया मुआश तो कोई ना कोई बनाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना पीर बन जाए। तो पीर बनने के लिए आपको पता है एक नाम चाहिए होता है जिसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री हो। तो मेरे पीछे तो पराठों के अलावा कोई हिस्ट्री नहीं थी, तो इसलिए फिर मैंने अपना नाम पीर पराठा रख लिया। पीर साहब हमें ये बताएं कि मैंने एक बहुत ज़्यादा ये बात सुनी है, अफवाह सुनी है कि आप लोगों के पीर साहब क्या हुआ है? वो मुक्कल है। क्या कहते हैं आपके मुक्कर? आप करें अपनी बात करें। मैं ये पूछ रहा था कि बहुत ज़्यादा मैंने अफवाह सुनी है आप लोगों के मुंह से कील निकालते हैं। वो क्या माजरा है, उसके पीछे क्या हिस्ट्री है? जितनी बड़ी करामत उतना बड़ा पीर, और जितना बड़ा पीर उतना बड़ा कारोबार। तो कारोबार को बढ़ाने के लिए पहले कुछ दिखाना पड़ता है, यानी कि करामत। कैसी करामत पीर साहब? आपने देखा नहीं, हमारे दरबार पर लोग आते हैं और उनके पेट में, उनके मैदों में कील हजम हुए होते हैं। ये पीर साहब अपनी तस्बीह के साथ दम करते हैं, तस्बीह को छू करते हैं तो उनके मुंह से कील बाहर आ जाते हैं। पीर साहब साइंस ये कहती है कि एक इंसान के मैदे में कील हो वो जिंदा नहीं रह सकता, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप लोगों के मैदों में से कील निकालते हैं? वो पीर ही क्या जो साइंस की समझ में आ जाए। हम साइंस से ऊपर वाले काम करते हैं, ऊपर वाले। आपने देखा नहीं, हम अपने मुरीदों के मुंह से कील निकालते हैं। पीर साहब ये बताएं कि आप निकालते कैसे हैं? अबे बंदे खड़े किए होते हैं। अच्छा अच्छा। आपको पता है पाकिस्तानी अवाम को जाहिल बनाना बहुत आसान है, और वैसे भी आधे से ज़्यादा जाहिल ही है, पढ़े लिखे जाहिल। 5 से 6 हज़ार बंदा हर जुमेरात और जुमे को हमारे दरबार पे आता है। 2 बंदे हमने दिहाड़ी पे खड़े किए होते हैं और उनको हमने पहले से सारा प्लान समझाया होता है। उनके मुंह में कील रखवाए होते हैं, सारी आवाम के सामने उन पे दम करते हैं, अपनी तस्बीह को ऐसे हवा में लहराते हैं और फूंक मारते हैं, शू शू। और बंदों को हमने पहले से समझाया होता है, अपने मुंह से कील बाहर निकालते हैं। आवाम देख के कहती है वाह पीर साहब वाह, क्या करामत है आपकी।
अच्छा पीर साहब, लोगों को यहाँ दाल खाने को नहीं मिल रही और आप हर रोज बकरे खा रहे हैं, ये क्या हकीकत है इसके पीछे? इसके पीछे भी बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत लंबी। क्या स्टोरी है, हमारी ऑडियंस को भी बताएं। हम अपने मुरीद जो बहुत बड़ी मुश्किल का शिकार होते हैं, हम उनको काले बकरे के खून से तवीज़ लिख के देते हैं, तो उनका काम हो जाता है। बकरों के खून से लिखे हुए तवीज और आपके आस्थानों पे पकने वाले बकरे के क्या जोड़ है? अब आप पूछ ही रहे हैं तो मैं फिर आपको सारी हकीकत बता देता हूँ। ये जो आस्थाने पे बकरे पकते हैं ना, ये भी हमारे मुरीद दे के जाते हैं। किस तरह? जो बंदा फंसा होता है, किसी की तलाक करवानी होती है, किसी को महबूब कदमों में चाहिए होता है, तो किसी ने कारोबार को बढ़ाना होता है, तो फिर हम उससे कहते हैं एक काला बकरा लेके आओ, काले बकरे के खून से तवीज़ लिखा जाएगा, और उसको हम कहते हैं कि काले बकरे को ज़िबा करके खून हमें दे दो, और बकरे को फलां पहाड़ी के पीछे छोड़ के आना, और वहाँ पे छोड़ना है तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। क्यों? क्योंकि वहाँ हमारे मोक्कल होते हैं ना। अच्छा, इसके पीछे ये कहानी है। हाँ जी, जैसे ही वो बंदा वहाँ पे बकरा रख के पीछे आता है, क्योंकि पीर साहब ने पहले से ही उनको कहा होता है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, तो वो आगे को देखते हैं, पीछे से मोक्कल बकरा लेके दरबार में पहुँच जाते हैं। अच्छा पीर साहब, ये जो औरतें आपके पास आती हैं दुआ करवाने के लिए कि हमारा बेटा हो या हमारी बेटी हो, तो ये क्या माजर है? वो आपके पास आते हैं तो बाद में उनको कैसे सफाइयाँ देते हैं? अगर आपने बेटे के लिए कहा है तो अगर बेटी होगी तो ये बाद में सफाइयाँ कैसे देते हैं आप? सिंपल है ना। जब हमारे पास एक बंदा आता है, उसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है, और वो आगे कहता है कि भाई हमें बेटा चाहिए, तो हम कहते हैं बेटा ही होगा, तो उसको थोड़ा सा साइड पे जाके बता देते हैं कि भाई तुम्हारी बीवी की पेट में तो इस टाइम बेटी है, लेकिन हम दुआ करेंगे, हो सकता है बेटा ही हो, तुमने आने में बड़ी देर कर दी है, ये काम करने से पहले आना होता है। दैट सिंपल। अगर बेटी हुई तो फिर भी पीर साहब को मानेंगे, क्योंकि पीर साहब ने बता दिया था कि तुम्हारी बीवी के पेट में बेटी है, और अगर बेटा हुआ तो फिर पीर साहब बड़े पहुंचे हुए हैं।